प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत, और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। कि लेबोरेटरी जो ब्लड टेस्ट है वो 99% बीमारी को पकड़ लेता है, कि बता देता है कि इसके ये बीमारी है। 99% बता देता है इसके ये बीमारी है। और कहता है कई बार हेल्दी पर्सन को भी वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। मतलब हेल्दी पर्सन है जब भी उसको बीमारी बता देता है। कितना परसेंट? 0.5%। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब कहता है यदि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, कि टोटल पॉपुलेशन का 0.1% अगर पॉपुलेशन डिजीज रखती है, डिजीज होती है, 0.1% पॉपुलेशन को टोटल पॉपुलेशन में से डिजीज है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ए पर्सन हैज डिजीज, एक पर्सन को डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। गिवन क्या है? टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो देखिए इवन इवेंट क्या है? पर्सन हैव डिजीज। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें पकड़ में आ गई तो सारा काम हो जाएगा। और E2 इवेंट क्या है? डू नॉट हैव डिजीज, वो डिजीज नहीं रखता, मतलब हेल्दी पर्सन। और यार ए बी इवेंट तो देखनी पड़ेगी। तो ए इवेंट लास्ट में दे गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये क्या है अपना ए इवेंट। अब शुरू होते तो P ऑफ इवन निकालना पड़ेगा। पर्सन हैव डिजीज, तो इस लाइन पे आ जाओ। यदि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोगों को डिजीज है? मेरे प्यारे बच्चों, लिख रखा है 0.1%, मतलब 0.1 अपॉन में 100, 0.1 अपॉन में 100। अब कितने परसेंट लोगों को डिजीज नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा? P ऑफ E2 कैसे निकलेगा? 1 माइनस P ऑफ E1। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। P ऑफ E1 P ऑफ E2 करने से टोटल पॉपुलेशन बनेगी। E1 प्लस E2 करने से टोटल पॉपुलेशन बनती है। तो अब हम कौन से निकालने चाहते हैं? जिन लोगों को डिजीज है नहीं। तो P ऑफ E2, तो P ऑफ E2 क्या होगा? 1 माइनस P ऑफ E1। और P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2, ये तो आपको पता ही है क्या होगा? 1। सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान सी चीज है। तो P ऑफ E2 क्या होगा? 1 माइनस P ऑफ E1, मतलब कि 1 माइनस 0.1 अपॉन 100, मतलब कि आपका आया ये 99.9 बाई 100, 99.9 बाई 100 आएगा आपका। ठीक है, इतने लोग ऐसे हैं जिनके डिजीज नहीं है। अब बताना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज। पर्सन डिजीज रखता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर आएगा हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये गिवन है, गिवन वाला नीचे आएगा। बस कुछ भी नहीं रहा। P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 लिखोगे, अपॉन में P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1, प्लस में P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 छापोगे। बस ये काम करते ही आपका आंसर आएगा। अब यार इनके लिए तो आपको काफी सारी चीजें चाहिए। P ऑफ A बाई E1 चाहिए, P ऑफ E1 P ऑफ E2 तो है, P ऑफ A बाई E1 चाहिए। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। इसका मतलब क्या है? पर्सन डिजीज रखता है, रिजल्ट पॉजिटिव, कितने परसेंट मिलता है? 99%, मतलब 99/100 प्रोबेबिलिटी है। P ऑफ A बाई E2 मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बता सकते हो। पर्सन डिजीज नहीं रखता, रिजल्ट पॉजिटिव कितना आता है? रिजल्ट पॉजिटिव कितना? डिजीज नहीं है फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट कितने? 0.5%, मतलब 0.5 अपॉन में 100, 0.5 अपॉन में 100। बस ये वैल्यूज रखो और सोल्व कर दो फटाफट से। P ऑफ E1 रखो 0.1 अपॉन में 100, P ऑफ A बाई E1 रख दो 99/100। और मेरे प्यारे बच्चों, अब P ऑफ E1 0.1 अपॉन में 100 इंटू 99/100, प्लस में P ऑफ E2 99.9 अपॉन में 100
इंटू में पी ऑफ ए बाई ई टू 0.5 अपॉन में 100। बस इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं। 100 से 100 इंटू 100 से 100 इंटू 100 उड़ जाएगा, आपने देखा नीचे एलसीएम लेने के बाद। तो ऊपर कितना आएगा 0.1 इंटू 99 कितना आएगा आपका, यहां लिख देता हूं कितना आएगा 9.9 आएगा 9.9। और नीचे देखो ये 9.9 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 45 5 और फिर भाई 9 और 0.49 49.95 आएगा 49.95 आएगी। और सोल्व कर दो यार, बस सोल्व ही तो करना है। अब 9.9 इनको ऐड करता हूं तो आपका आता है 58.95 ये आता है। और थोड़ा सोल्व कर दो तो आता है 990, थोड़ा सा पॉइंट हटाते हैं, 990 अपॉन में 5985 9 पे जा रहा है 110 ऊपर आ रहा है, 9 पे नीचे कट रहा है आपका तो आता है यहाँ पे 6 ये 5 आ जाएगा 5 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब भी कट रहा है ये 5 से कट रहा है तो ऊपर तो 22 और नीचे आता है आपका 113 हाँ सही है। तो 22/113 आंसर। आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, महत्वपूर्ण लिख लो, महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों। एक्सरसाइज 13.3 का 6 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए 2-हेडेड कॉइन, मतलब जिस कॉइन पे दोनों तरफ हेड हो। अनोदर इज ए बेस्ड कॉइन दैट कम अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम। जो दूसरा कॉइन है वो बेस्ड कॉइन है, इसमें मतलब गड़बड़ है, 75% क्या दिखाता है, हेड दिखाता है। एंड थर्ड इज एन अनबेस्ड कॉइन, यहाँ पे इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इस पे हेड भी दिखाता है और टेल भी दिखाता है थर्ड कॉइन में। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टोस्ट। इनमें से कोई रैंडमली कोई एक कॉइन चूज किया जाता है और उसको टॉस किया जाता है। इट शोज ए हेड, वो क्या दिखाता है, हेड दिखाता है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इट वाज द 2-हेडेड कॉइन, 2-हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बतानी। तो यार सीधा फंडा है, देखो समझते जाना, हर चीज का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इवन इवेंट पता है क्या, इवन इवेंट है आपका 2-हेडेड कॉइन, 2-हेडेड कॉइन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। E2 इवेंट मेरे प्यारे बच्चों बनता है यहाँ पे बेस्ड कॉइन, जिसमें गड़बड़ है मतलब वो 75% क्या दिखाता है, हेड दिखाता है। और यार E3 इवेंट भी आपको नजर आ रहा होगा, तीसरा कॉइन कैसा था, अनबेस्ड कॉइन, ठीक है, अनबेस्ड कॉइन। बहुत ही आसान, आप देखते जाओ, तीनों चीज हाथ आई। अब ए भी हाथ आना चाहिए, ए भी आपको पता लगना चाहिए। ए क्या है, इट शोज हेड, मतलब कोई कॉइन निकाला रैंडमली और उसको टॉस किया और वो क्या दिखाता है, हेड दिखाता है। ये हो चुका, क्या दिखाता है, शोज हेड। ए भी आपके दिमाग में आ गया, वो हेड दिखाता है, हो चुका। नीचे प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट वाज द 2-हेडेड कॉइन, 2-हेडेड कॉइन ये वाला है, तो मतलब इवन। पी ऑफ इवन बाई ए निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। बस फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए बाई इवन होगा ऊपर, और नीचे बनेगा पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए बाई इवन प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2, और प्यारे बच्चों प्लस एक काम और भी तो होगा, पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए बाई E3। इतना दिमाग में आपके सेट होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब निकालते हैं वो सारी चीजें और आंसर लाते हैं। पी ऑफ इवन आपको बहुत अच्छे से पता है, 3 कॉइन है तो पी ऑफ इवन क्या निकलेगा, 1/3 फेवरेबल अपॉन टोटल। पी ऑफ E2 भी क्या आएगा यार, 1/3, और पी ऑफ E3 भी क्या आएगा, 1/3। फर्स्ट कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब 3 कॉइन है, फेवरेबल अपॉन टोटल 1/3, फेवरेबल अपॉन टोटल कितने, 3। सेकंड की भी 1/3 और थर्ड की भी 1/3 प्रोबेबिलिटी आएगी। अब पी ऑफ ए बाई इवन चाहिए, आएगा जी ये भी। फर्स्ट कॉइन सिलेक्ट करके उसको टॉस किया, ए क्या कहता है, शोज ए हेड, तो फर्स्ट कॉइन द्वारा ये हो चुका,
ये हमने सिलेक्ट कर रखा है। और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें? हेड दिखाने की प्रोबेबिलिटी, शोज ए हेड। तो ये कैसे हेड दिखाएगा यार? फर्स्ट कॉइन हेड दिखाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? जब टू हेडेड कॉइन है, फेंकोगे तो हेड ही आना है, मतलब श्योर इवेंट 1, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 1 आएगा। यस, श्योर इवेंट है यार, फेंको कॉइन को, हेड ही दिखाएगा, दोनों तरफ हेड है, तो 1 आएगी प्रोबेबिलिटी। P ऑफ A बाई E2, सेकेंड कॉइन हेड कैसे दिखाएगा? बेस कॉइन है, 75% हेड दिखाता है, खुद कह रहा है 75% हेड दिखाता है, खुद कह रहा है यार, तो कोई दिक्कत नहीं। 75/100, 75/100 डायरेक्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। P ऑफ A बाई E2। और यार P ऑफ A बाई E3 के पास और चल दो। अब ये थर्ड कॉइन जो है आपका अनबेस्ड कॉइन है, ये हेड भी दिखाता है, टेल भी दिखाता है, बराबर बराबर। तो यहाँ पे इसकी हेड दिखाने की प्रोबेबिलिटी, ए मतलब हेड शो करे, हेड दिखाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। बस कुछ भी नहीं, वैल्यूज ले जाके रखो, आंसर आपके सामने होगा। P ऑफ E1 1/3, P ऑफ A बाई E1 रख लो यार 1 अपॉन में P ऑफ E1 1/3 इंटू 1 प्लस वैल्यू रख रहा हूं खाली उठा के P ऑफ E2, ये E2 है यार, E2। यस, P ऑफ E2 कितना है? 1/3। P ऑफ A बाई E2 75/100। आगे चलता हूं, P ऑफ E3 1/3 और P ऑफ A बाई E3 देखो 1/2। सोल्व कर लो बस। अब देखो ये भाई 25 पे कट रहा है, 25 ये 75, 25 चौके 100, 3 से 3 हुआ कैंसिल। अब अपने पास ये चीज क्या है? ऊपर तो 1/3, नीचे 1/3 जमा 1/4, ठीक है, 1/4 प्लस में 1/6, 1/6। एलसीएम ले लो, आपका आया, ऊपर तो 1/3 ही रहेगा, नीचे जब एलसीएम ले तो आया 12, और यहां से 4 + 3 + 2, और मेरे प्यारे बच्चों 4 3 7 और 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो 1/3 ये आपका 9/12 आएगा, तो 12 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, 3 चौक 12, 4/9 आंसर। यार बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान, शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। The probability of an accidents are this and this respectively. One of the insured persons meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो देखो यार E1, E2, E3 इवेंट क्या क्या है यहाँ पे? E1 इवेंट क्या है? स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड। E2 इवेंट क्या है? कार ड्राइवर इंश्योर्ड। बहुत ही आसान है, कार ड्राइवर इंश्योर्ड। और E3 इवेंट मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पे ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। ए इवेंट भी तो लेना है। ए इवेंट क्या है? पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, ये आपकी ए इवेंट। अब देखो, तो यहां पे P ऑफ E1 निकालना पड़ेगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी किसकी? स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो फेवरेबल 2000, टोटल पीपल 12000, इनको जोड़ लेना। फेवरेबल 2000, टोटल पीपल 12000, देख लो। और जो कट पिट के मेरे प्यारे बच्चों आपका आता है 1/6। P ऑफ E2 मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी? कार ड्राइवर इंश्योर्ड की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल 4000, टोटल 12000। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी कट पिट के कितना आएगा? 1/3। और P ऑफ E3 आर ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड, फेवरेबल 6000, टोटल 12000। तो ये काट के कितना आता है? 1/2। अच्छा, P ऑफ A बाई E1 निकालना है। अब ये सारी चीजें निकालने बाद में बताऊंगा आपको फाइंड क्या करना है, पहले सारी चीजें निकाल लेते बारी बारी से। P ऑफ A बाई E1, स्कूटर ड्राइवर था, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.01, मतलब कि आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/100। P ऑफ A बाई E2 मेरे प्यारे बच्चों, कार ड्राइवर इंश्योर्ड था और उसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है?
3/100। आप देख लो यार 0.03 को 3/100 ही तो लिखोगे। P ऑफ A बाई E3 मतलब ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड था, उसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.15 मतलब 15/100। अब यहां पे फाइंड क्या करना है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर। मतलब ये आपके पास हो चुका और ये क्या है, ए इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसकी बताने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड की प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों E1 बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, P ऑफ E1 बाई A बताना है। अब आपको अच्छे से पता फॉर्मूला लिखोगा नहीं, टाइम खराब होगा। पहले P ऑफ E1 लिखोगे, फिर P ऑफ A बाई E1 ऊपर तो P ऑफ E1 कितना है 1/6 इंटू P ऑफ A बाई E1 कितना है 1/100। नीचे मैं बोलता जा रहा हूं फॉर्मूला, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2, P ऑफ A बाई E2 देखो, प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3 15/100। अब ऊपर 1/600, नीचे प्यारे बच्चों 600 एलसीएम। तो यहां पे देखते जाओ 1, यहां पे भाई 3 दूनी 6 और यहां पे आपका 15 × 45, 600 से 600 उड़ा, 1/52 आया आंसर आपके सामने, 1/52। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी कहता है कि ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A and B. Past record shows that machine A produce 60% of the items of output and machine B produce 40% of the items. कहता है कि पास्ट रिकॉर्ड में मशीन A के द्वारा 60% आइटम प्रोड्यूस किए जाते हैं और मशीन B के द्वारा 40% आइटम प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब कहता है कि 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B वर डिफेक्टिव। कि जितने भी आइटम है उनमें से 2% आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए से डिफेक्टिव होते हैं और 1% किससे डिफेक्टिव होते हैं, मशीन बी से। ठीक है, ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम। सारे के सारे आइटम यार एक स्टॉक में डाल दिए जाते हैं और उनमें से एक आइटम चूज किया जाता है रैंडमली और वो क्या मिलता है, डिफेक्टिव मिलता है। क्या मिलता है, वो आइटम डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किस मशीन से मिला होगा, मशीन बी से। तो यार E1 E2 A इवेंट लिखते, क्या क्या E1 इवेंट प्रोड्यूस बाय मशीन ए, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए क्या होगी, E1 इवेंट प्रोड्यूस्ड मशीन ए। ठीक है, E2 इवेंट प्रोड्यूस मशीन बी। ए इवेंट आइटम डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव। 3 चीजें आपके हाथ में, यहां से सारा सिस्टम बनने वाला है। अब ये कहता है आइटम अपने को क्या मिलता है, डिफेक्टिव। स्टॉक में सारे जो आइटम्स है वो डाल दिए, उनमें से एक आइटम रैंडमली निकाला जाता है और वो क्या मिलता है, डिफेक्टिव हो चुका। और वो किससे बताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी किससे बतानी, मशीन बी से। और मशीन बी को मैंने क्या मान रखा है, E2 इवेंट। यहाँ पे क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों बस कुछ भी नहीं, सॉल्व कर दो। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनने वाला है क्या, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 अपॉन में P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। बस वैल्यू लाके रखो, आंसर आपका आ जाएगा। P ऑफ E1 यार डायरेक्ट दे रखा है, मशीन फर्स्ट द्वारा कितने आइटम प्रोड्यूस किए जाते हैं, टोटल आइटम में से 60% मतलब 60/100। P ऑफ E2 मशीन सेकंड द्वारा टोटल आइटम में कितने आइटम प्रोड्यूस किए जाते हैं, 40% मतलब 40/100। सारी चीजें की मैंने। P ऑफ A बाई E1 फर्स्ट मशीन से डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, 2% 2/100। और प्यारे बच्चों P ऑफ A बाई E2 सेकेंड मशीन, ये इस मशीन से डिफेक्टिव आइटम, इस मशीन से सेकेंड मशीन से डिफेक्टिव आइटम कितने मिलेंगे प्रोडक्शन में अपना, डिफेक्टिव कितने, 1/100। बस यार ये वैल्यू तो लगानी और है क्या गया, वैल्यू तो लगानी है और कुछ भी नहीं रहा।
40/100 गुणा 2/100 नहीं 40/100, हाँ 40/100 गुणा 1/100, 1/100 अपॉन में 60/100 गुणा 60/100 गुणा 2/100 प्लस 40/100 गुणा 1/100, कुछ भी नहीं है बस 100 इंटू 100 से 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा नीचे एलसीएम लेने के बाद। तो ऊपर प्यारे बच्चों 40, नीचे आप देख पा रहे हो 120, तो ये भाई 40 ये 120 ये 40 ये, थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ 40 अपॉन में 160, तो यार 0 से 0 उड़ा के 4 चौक 16, 1/4 आंसर होना चाहिए, 1/4 आपका आंसर है यहाँ पे। आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको दिमाग से सोल्व करने कोई दिक्कत नहीं होगी।